बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी का सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना इस तरीके से खा लें तो जो बिस्तर से लगे मरीज हैं वो भी दौड़ने लगेंगे। दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपको महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, बलगम, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, शुगर के मरीज़ और हार्ट पेशेंट भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 150 ग्राम अदरक ले लिया है। ठीक है, अदरक आपने इस तरह का ही लेना है, ज़्यादा मोटा अदरक आपने नहीं लेना। ठीक है, अब करना क्या है कि अदरक को हमने चूल्हे के ऊपर सेक लेना है और इसको ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, बस ऊपर का कलर ब्लैक होने तक इसको हमने सेकना है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने ये जितना भी अदरक था इनको चूल्हे पर सेक लिया है। अब इसको छील लेंगे और छीलने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह से छीलने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और किसी भी ग्राइंडर में या सिलबट्टे में इसको पीस लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप फ्राई पैन ले लिया है और इसमें 2 चमची देसी घी के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। और घी गरम करने के बाद अब जो अदरक मैंने पीस के रखा हुआ है वो मैं घी में डाल दूंगी और इसको अब हम भूनना शुरू कर देंगे। आपको इस रेसिपी से इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ख़ासकर ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जिनको घुटनों का, जोड़ों का दर्द रहता है, हड्डियों का दर्द रहता है। उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब आप इस रेसिपी को बनाकर खाना शुरू करेंगे तो आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। आप बगैर दवाइयों के ही बिल्कुल भागने दौड़ने लगेंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर का, शुगर का मसला बहुत ही ज़्यादा है तो आप इस रेसिपी को बनाकर स्टोर कर लें। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी कटिंग करके इसमें डाल दी हैं और इसको फिर अच्छी तरह से भूनना शुरू कर देंगे। जिन लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए टैबलेट का सहारा लेना पड़ता है वो अब इस रेसिपी को लाजमी बनाकर रख लें। और यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून में इसमें खुश्क धनिया ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसी दौरान मैं अब इसमें पानी का छींटा लगा दूँगी और इसको फिर से हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो इस सालन को पकाते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो सालन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसमें जो हमने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तकरीबन हमारा सालन बनकर तैयार है और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और इसको भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस सालन को अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस रेसिपी को बना के आप लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हड्डी और जोड़ों में शदीद दर्द है, कमर में दर्द है, टांगों में अक्सर दर्द रहता है, बलगम है, खांसी, बलगम वाली खांसी आ रही है और सीने में भी बलगम बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो इन तमाम मर्ज़ के लिए आप इस तरह से इसको रेसिपी को बनाकर रख लें। खाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से 1 चम्मच आप खाना खाते हुए रोटी के ऊपर रख के खा सकते हैं और इसको आप स्टोर करके रख लें। कम से कम इसको 8-10 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। और अगर आप सालन नहीं खाना चाहते तो आप इस तरह से इसको रोटी के ऊपर रख के भी खा सकते हैं। ये इतना मज़े का सालन बनकर तैयार होता है कि आपको सालन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। इस रेसिपी को इस्तेमाल करने के बाद आपको कभी भी महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रेसिपी को इस्तेमाल करने के बाद आपका बीपी, शुगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गले से, कानों से, सीने से बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।